प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हम विषय लाए हैं तत्व का हम निश्चय किस प्रकार करें। यानी सत्य का निश्चय या तत्व का निश्चय या परमात्मा का निश्चय मान लीजिए, किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये मैं प्रकरण आपके लिए ब्रह्म सूत्र से लाया हूँ और वेद व्यास जी के द्वारा ये रचित है। तो देखिए, इसमें प्रकरण दे रखा है, यदि ऐसा कहो कि तर्कों की स्थिरता न होने पर भी दूसरे प्रकरण के अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ एक और शंका उपस्थित हो गई है कि तर्क से किसी तत्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हर व्यक्ति अपना तर्क देकर अपने मत को ही सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए तर्क में स्थिरता नहीं होती है। इसीलिए अनुमान के द्वारा ही जगत के कारण को सिद्ध करना चाहिए। किंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्यों नहीं? कि वेद के विरुद्ध कोई भी अनुमान ठीक नहीं है। यदि हम वेद के विरुद्ध कोई अनुमान यदि लगाना चाहते हैं और वो वेद के विरुद्ध है तो वो भी सही नहीं होगा। तो अब जो है, इससे तत्व ज्ञान नहीं होता है। यानी यदि हम वेद के विरुद्ध कोई अनुमान लगाते हैं तो उससे तत्व ज्ञान नहीं होता है और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं है। तो ये प्रकरण मनन करने वाले, भगवान को जानने वाले या तप करने वाले या विरक्त या वैरागपूर्ण जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए ये विषय बहुत ही उत्तम है। और जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो तप और त्याग करना चाहते हैं, विरक्त जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रकरण बहुत ही उत्तम है। और इसको जानने के लिए आप इसके प्रकरण को ब्रह्म सूत्र में आप पढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, यदि आपको कोई चीज़ का सत्य का निश्चय करना है तो साधु संगत करिए या सज्जनों का संग करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, 4 वेद, 6 शास्त्र और वशिष्ठ भी है, इसमें रामायण भी है, रामायण से भी ज्ञान मिलता है। और विचार सागर है, ब्रह्म सूत्र है, चिंतामणि है, बहुत से ग्रंथ हैं जिससे आप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आपको मिल जाएगा, उनका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तत्व को जानना चाहते हैं तो अष्टांग योग के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सत्य वस्तु को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते। और इसमें धन और दौलत, माया मोह से परे रहना पड़ेगा। वैरागपूर्ण जीवन जीने के लिए तत्व ज्ञान का निश्चय हो सकता है। यदि आप आसक्ति से कार्य कर रहे हैं या आसक्ति में लिप्त हैं और रजोगुण के कार्य कर रहे हैं या धन के लिए आप ललायत हैं, पुत्र पौत्रादि के लिए ललायत हैं, तो तत्व ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। ये साधु सन्यासियों का मार्ग है। और बहुत से ज्ञानी जो है गृहस्थी में भी हुए हैं, लेकिन वो आज के ज़माने में मिलना बहुत कठिन है। पृथ्वी तो ऐसे नहीं है कि शून्य हो, आज भी हैं, लेकिन बहुत बिरले होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत लंबे दीर्घ कालों निरंतर तप और त्याग और स्वाध्याय और परमात्मा का ध्यान और चिंतन करना चाहिए और कभी भी असत कर्म नहीं करना चाहिए। बस इसी में भलाई है। और असत कर्म करने वाले का साथ भी नहीं करना चाहिए और ना उनसे कोई शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो भाई और बहनों,
मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ माया वगैरह। आपके पास केवल परमात्मा का नाम, यश और कीर्ति करने वाले वही आपके खाते में जाएगा, बाकी का आपका कुछ नहीं जाएगा। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।